हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। दोस्तों आज हम लेके आए हैं पार्ट 3 वीडियो सामान्य ज्ञान का पार्ट 3 वीडियो। ठीक है, पार्ट 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन का सेट रहता है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन से उठाए गए सारे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बने रहें अंत तक और देखते रहे वीडियो को, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, जिससे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं, जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वही सारे क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं। तो इसलिए आप लोग बने रहें अंत तक और देखते रहें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दे रखा है, देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है। तो वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप लोगों को पता है कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पे है वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय, तो ये लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है। ठीक है, कौन सा है, तो कोयला है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आप लोगों को पता है किस दिन मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 6100 किलोमीटर है। तो आप लोग इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा कि 6100 किलोमीटर है भारत की तटरेखा की लंबाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है, तो 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है। तो दक्षिणी नोक आप लोगों को पता है कि कौन सा है, तो केप केमोरियन। ठीक है, कौन सा है, तो केप केमोरियन है। ठीक है, केमोरियन है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद करके रख लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। तो आप लोगों को पता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 108 नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिए। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा, भारत और चीन का पूछा है, तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करता है। तो ठीक है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करता है, तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, और अगर भारत और पाकिस्तान का होता तो रेड क्लिफ। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा है, तो रेड क्लिफ है। देख लेते हैं आगे। आइए देख लीजिए कि भारत और पाकिस्तान, ठीक है, आ गया ना, भारत और पाकिस्तान विभाजित करने वाली रेखा कौन सी, तो रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, तो ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जान लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो आप लोगों को पता है किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ लगती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों को पता है कि कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप लोगों को पता है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन सी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। तो आपको पता है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप लोगों को पता है कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। तो सुदूर दक्षिण की भौगोलिक इकाई कौन सी है। तो आप लोगों को पता है कि सुदूर दक्षिण भारत की इकाई कौन सी, तो निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है, तो निकोबार द्वीप समूह। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर क्वेश्चन कि भारत का दक्षिणी नोक, ठीक है, भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है। तो अभी हमने बताया था आप लोगों को कि कैप कैमोरियन है, ठीक है, कैप कैमोरियन है भारत का दक्षिणी नोक, कैप कैमोरियन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व और अवस्थित है, सबसे अधिक पूर्व और अवस्थित है। तो कौन सा सबसे अधिक पूर्व और अवस्थित है, तो लखनऊ, ठीक है। प्रमुख नगरों में कौन सा स्थित पूर्वी ओर, तो लखनऊ स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगते हैं। तो भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगते हैं, तो 9 राज्य लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देख लीजिए कितने राज्य लगते हैं, तो 9 राज्य लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे 119 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, ठीक है। समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो भावर कहा जाता है। कौन, क्या कहा जाता है, भावर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की उमरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की उमरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, तो हिमालय स्थित है, ठीक है। उमरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है, तो हिमालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है कि भारत की किस देश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। तो किस देश की सीमा, तो सिक्किम राज्य की। सिक्किम की कहाँ कहाँ मिलती है, तो नेपाल से मिलती है, भूटान से मिलती है और चीन से मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस प्रदेश की है, तो सिक्किम की 3 देशों से मिलती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, अगर भारत की बात करें तो भारत की कौन सी, गार्डविन स्टीन, K2 जिसको कहते हैं गार्डविन स्टीन। और अगर विश्व की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो नेपाल में है। आगे बढ़ते हैं कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम श्रेणी है। नवीनतम कौन सी पर्वत है, नवीनतम, तो नवीनतम है हिमालय। हिमालय एक नवीनतम श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है। कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है, तो अजंता, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो अजंता पर्वत श्रेणी है जो एक राज्य में फैली है, ठीक है। अजंता पर्वत श्रेणी जो एक राज्य में फैली है। आगे बढ़ते हैं, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, तो गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है, तो गुरु शिखर कहलाता है, गुरु शिखर कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो निम्नलिखित सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात कीजिए तो अरावली है। कौन सी है, अरावली से अरावली है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुजु, इंपॉर्टेंट है, तुजु दर्रा भारत के किस राज्य से जोड़ता है। भारत को किस राज्य से जोड़ता है, तो तुजु दर्रा म्यांमार को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, किस राज्य को, किस देश को जोड़ता है, तो म्यांमार देश को जोड़ता है तुजु दर्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, भारत की सबसे बड़ी प्रवाह नदी कौन सी है, तो गंगा है। तो आपको कल क्वेश्चन जो कराए थे उसमें भी बताए थे कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे चौड़ी नदी की बात कीजिए तो सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा है सबसे चौड़ी नदी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है। तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग कहाँ बहता है, तो मध्य प्रदेश में बहता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो भारत का सतलज का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग जान लीजिएगा। सतलज जो है ये भारत में इसका उद्गम स्थल नहीं है। बाकी चिनाब हो गया, रावी हो गया और ब्यास हो गया, ये भारत में इसका उद्गम स्थल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील, मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आप लोगों को पता है कि मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील है। बुलर झील है मीठे पानी की झील। ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है। आगे बढ़ते हैं, 132 नंबर देख लेते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में। मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको भी नोट करके रख लीजिएगा कि मणिपुर में लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ताजे पानी की, देख लीजिए, मीठे पानी की बुलर झील, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस राज्य में है? ठीक है, ताजे पानी और मीठे पानी दोनों का एक ही है। ताजे पानी और मीठे पानी की किस राज्य में, अगर बुलर झील पूछा जाए कि किस राज्य में स्थित है, तो आप लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की प्रसिद्ध लेगून झील, ठीक है, भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कहाँ पे? लेगून झील को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो चिल्का झील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो चिल्का झील के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील, ठीक है, फुलहर झील स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये फुलहर झील है, तो इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिए। फुलहर झील कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? तो किस नदी पर किया गया? तो गोदावरी नदी पर किया गया। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कोरोमंडल तट की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पे होती है? तो ये कब होती है? तो अक्टूबर से नवंबर तक। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर तक होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो मानसिनराम में होती है। कहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा वर्षा? तो माउसिनराम में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पाक बगलिहान परियोजना, भारत पाक बगलिहान परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर स्थित है? तो ये आप लोगों को पता है चिनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 140 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। तो 140 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो उड़ीसा में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। कहाँ पे होती है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा की मानसून होती है। तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा की मानसून कब होती है? तो दक्षिण पश्चिम में होती है। कब होती है? दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो देहरादून में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिले वन उत्सव के नाम से जाना जाता है, उसके जन्मदाता हैं। तो जन्मदाता उसके कौन है? तो के.एम. मुंशी हैं। क्या हैं? तो के.एम. मुंशी हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट करके लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है, तो के.एम. मुंशी हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के
140 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के कुल वन क्षेत्र का कितना % हिस्सा भारत में है। तो विश्व में कुल वन क्षेत्र का कितना % हिस्सा भारत में है, तो 2.82%। ठीक है, 2.82% कहाँ पे है, ये भारत में इसका हिस्सा है। ठीक है, तो ये भी आप नोट करके रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1981 में की गई। कब की गई, 1981 ईसा पूर्व में की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य। तो चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है, तो प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक में कौन सा लकड़ी पाई जाती है, तो चंदन की लकड़ी पाई जाती है, ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है। तो भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है, तो पतझड़ है। ठीक है, पतझड़ वनस्पति है। ठीक है, पतझड़ वन है। ठीक है, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है, नोट करके लीजिए। ऑप्शन नंबर बी से ये पतझड़ वन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन 148 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है ये, उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क आप लोगों को पता है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में, MP में। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा कि कान्हा नेशनल पार्क और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में जिम कॉन्वेंट राष्ट्रीय